सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीव कारण कवन बसो बन मोहि कहो सुग्रीव पूछें प्रभु हसे जान ताई महावीर मर कटकुल माही तब स्थान प्रथम के ठामा कहो निज मात पिता कर नामा कह सुग्रीव सुनौ रघुराई कहूँ आदित्य उत्पत्ति गाई ब्रह्मा नयनन कीच निकारी लय अंगुरी भुई ऊपर डारी बानर एक प्रगटता होई चंचल बहु बिरंच बल सोई कही कर नामो धरा विधि जानी रेछ राज ते समन ज्ञानी विधि पद नाय किस आश कहाई आयुष कहा मोहि प्रभु आई बिचरऊ बन गिरी बन फल खावो मारो निश्चर जे जहाँ पावो सुब्रह्मा की आज्ञा पाई दक्षिण दिशा गयो रघुराई ऋक्षराज तहाँ विचरई महावीर बलवान निश्चर पावत ही हने सिर पे कठिन पशान। सखा के वचन सुन करुणा सागर बल की मर्यादा स्वरूप श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर बोले, हे सुकंठ, आप किस कारण वन में बसते हो, मुझसे कहो। प्रभु जान करके भी उस महावीर बानर कुल वाले से पूछने लगे, तुम्हारा स्थान प्रथम कहाँ था, अपने माता पिता का नाम कहो। सुग्रीव बोले, रघुनाथ जी सुनिए, मैं आदि से ही उत्पत्ति गाकर कहता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी ने नेत्रों से कीचड़ निकाल अंगुरी से पृथ्वी के ऊपर डाला, उससे एक बानर प्रकट हुआ जो बड़ा चंचल ब्रह्मा के ही समान बली था। विधाता ने विचार पूर्वक उस ज्ञानी का नाम ऋक्षराज रखा, उसके समान को दूसरा कोई न था। ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाकर वह बानर बोला, प्रभु मुझको क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम वन में विचरो, पर्वतीय वनों के फल खाओ और जो राक्षस जहाँ पाओ मारो। हे रघुनाथ जी, वह ब्रह्मा की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में गया। वहाँ महाबली ऋक्षराज विचरता फिरे, जो राक्षस मिले उसके मिलते ही सिर पर कठिन शिला मार दे। फिरत दीख एक कुंड अनूपा, जल पर छाए दिख निज रूपा। तब कपि सोच करत मन माही, कई बिदिर पुरे है हाँ आही। ताहि देखे को पा कपि वीरा, सब दिश फिरा कुंड के तीरा। जो जो चरित किन कपि जैसा, सो सो चरित दिखता तैसा। गर्जा कीस सोई सो बोला, कूद परा जल माही डोला। सो तनु पलट भई सो नारी, अति अनूप गुण रूप अपारी। सुनौ माँ अति कौतुक होई, आह बहुरे ठाड़ी वह सोई। सुरपति दृष्टि परिते काला, तेहि तब बिंदु पराते बाला। मोहे भानु देख छवि शिवा, छूटा बिंदु पराते ग्रीवा। इंद्र अंशत बालवा महावीर बलदाम, दिनकर सुत दूषर भयो ते सुग्रीव नाम। तब फिरते फिरते एक सुंदर कुंड देखा तो जल में अपने रूप की छाया देखने लगा।
वह कपि मन में ये विचारने लगा कि ये शत्रु यहाँ आकर किस प्रकार रहता है। उसे देख वीर वानर क्रोधित हो कुंड के चारों ओर फिरने लगा। कपि ने जैसी जैसी चेष्टा की वह सब चरित जल में ज्यों का त्यों दिखाई दिया। जब कीस ने गर्जना की तब कुंड से भी प्रतिध्वनि हुई। तब वह कुंड में कूद पड़ा। तुरंत ही सो शरीर पलटकर वह बहुत सुंदर स्त्री हो गया, जो गुण और रूप में अनुपम थी। सुनो पार्वती, यहाँ बड़ा कौतूहल हुआ। फिर भी वह स्त्री निकल कर खड़ी हुई। उस समय उस पर इंद्र की दृष्टि पड़ी तो उसके बालों पर वीर गिरा। उसकी अपार छवि देख सूर्य मोहित हुआ। तब उसकी गर्दन पर उनका वीर गिरा। इंद्र के अंश से महावीर बलवान बाली हुआ और सूर्य के अंश से मैं सुग्रीव उत्पन्न हुआ। बाल से उत्पत्ति होने के कारण बाली और ग्रीवा से सुग्रीव हुआ। पुण्य तत्काल सुनौ रघुवीरा, नारी पलट भयो सोई बीरा। तब ऋक्षराज प्रीति मन भयउ, हमै संगल विधि पा गयउ। कर प्रणाम सब चरित बखाना, कहा अज हरि इच्छा बलवाना। तब विधि हमहि कहा समझाई, दक्षिण दिशा जाऊ दो भाई। किष्किंधा तुम कर सुस्थाना, रंग भोग बहु विधि सुख नाना। जो प्रभु लोक चराचर स्वामी, सो अवतरे नाथ बहु नामी। रघुकुल मणि दशरथ सुत होई, पितु आज्ञा बिच रहि वन सोही। नर लीला करे हैं विधि नाना, पै दरस होय कल्याणा। तब हर से हम बंधु दो, सुन के विधि के बैन। तप जब योग न पावई, सो हम देखबु नैन। फिर हे रघुनाथ जी सुनिए। तत्काल वह वीर नारी तन से बदल कर ज्यों का त्यों पुरुष हो गया। तब वह ऋक्षराज मन में बड़ा प्रसन्न हो मैं साथ ले ब्रह्मा पर गया। ब्रह्मा जी से प्रणाम करके सब चैत्य बखाना। तब ब्रह्मा जी बोले, हरि इच्छा बलवान है। तब ब्रह्मा ने हमें समझा कर कहा, तुम दोनों भाई दक्षिण दिशा को जाओ। तब तुम किष्किंधा नगरी में स्थान बना अनेक प्रकार के सुख भोग राज्य करो। जो प्रभु संसार और चर अचर के स्वामी हैं, सो नाथ किसी समय अवतार लेंगे, जिनके अनेक नाम हैं। वे रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र होकर के पिता की आज्ञा से पृथ्वी पर विचरेंगे। वे अनेक मनुष्य लीला करते वन में आवेंगे, तब उनका दर्शन मिलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब हम दोनों भाई ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए कि जो जप तप तथा योग से भी नहीं मिलते, सो हम नेत्रों से देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।